स्टूडेंट्स, हरिओम एलपी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस समय हमने काफ़ी वीडियो स्मार्ट अकाउंटिंग के तहत पढ़े थे, जिसके अंतर्गत परिचय, डेबिट एवं क्रेडिट, खाता बही में खतौनी, लेजर अकाउंट, वाउचर एंट्री एवं केस बुक के बारे में वर्णन किया था। लेकिन आज का जो टॉपिक है बिल्कुल एक अलग से रहने वाला है। हमारे जो टॉपिक का नाम रहेगा, आज के टॉपिक का नाम रहेगा अनुपात का विश्लेषण करना, जिसे कि अंग्रेजी में प्राय मुख्य रूप से कहा जाता है रेशियो एनालिसिस। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, बिल्कुल एक छोटी सी चर्चा। और मैं शुरू से आपको यही कहता हूँ कि जब कभी भी कोई भी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले उस टॉपिक का नाम क्या है उससे आपको अपने आप विश्लेषण कर लेना है कि भाई ये टॉपिक क्या कहना चाहता है। अनुपात, देखिए अनुपात से यहाँ पर तात्पर्य यही है कि अलग अलग भागों के अंतर्गत बांटना, कि किसके रूप के अंतर्गत किसको क्या मिल रहा है और किसको क्या नहीं मिल रहा है। विश्लेषण मतलब उसकी व्याख्या करनी या उसके ऊपर जो पूर्ण रूप से अंग्रेजी में कहा जाए तो एनालिसिस करना, मतलब वर्णन करना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो उसी के अंतर्गत आता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्मार्ट अकाउंटिंग क्लास के अंतर्गत लगभग हमारे 8 टॉपिक हो चुके हैं और 9th वाला जो टॉपिक है वो हमारा ये वाला जो टॉपिक है अपने बीच रहेगा। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अकाउंटिंग का जो अनुपात है उसका मुख्य रूप से क्या है और अपन किस हिसाब से इसको कह सकते हैं। देखिए, अकाउंट का जो मुख्य रूप से इसका अनुपात है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जो भी वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो भी लेन देन होते हैं वो उसी के रूप के अंतर्गत अपन कहे जा सकते हैं, तो वो इसका ही एक पार्ट है। और अंत में यह तय किया जाता है कि इससे क्या प्राप्त होने वाला है, लाभ या हानि, या इससे कोई शुरुआती दौर के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इससे क्या कोई नुकसान होने की संभावना है या बहुत ही बड़ा लाभ होने की संभावना है। तो उसका सारा का सारा जो वर्णन है इस क्लास के अंतर्गत अपन देखेंगे। देखिए, किताबी रूप से अगर देखा जाए तो बहुत सारी परिभाषाएं आपके सामने आती है, लेकिन हमें परिभाषाओं से न लेकर के इसको समझना सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। आइए तो देखिए, इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं कि देखिए, व्यापार में जब कभी भी किसी भी पूंजी लगाई जाती है किसी भी प्रकार से, चाहे वह कुछ व्यापार के चलते समय में हो या प्रारंभ के अंतर्गत हो या फिर व्यापार चल रहा है और उसके बीच के अंतर्गत अगर कोई आ जाता है साझेदार नया, तो उसके अंतर्गत अगर कोई पूंजी लगाते हैं तो भी वो उसके जो है अनुपात का जो है अलग अलग उसका अनुपात होता है, लाभ का हो चाहे हानि का हो, किसी भी प्रकार से हो, तो वो सारा का सारा जो इसके अंतर्गत होता है वो वित्तीय वर्ष की स्थिति के अकॉर्डिंग होता है। अब जो अनुपात का विश्लेषण करते हैं उसके लिए सबसे मुख्य रूप से ये होता है कि एक साल के अंतर्गत कंपनी के द्वारा कितने रुपए लगे हैं और एक साल के अंतर्गत कंपनी के द्वारा जो है कितना नुकसान हुआ है और उसको कितना फायदा हुआ। इन सभी बातों का निकालने के बाद में आपको पता चलता है कि भाई हमें ये फायदा हुआ है, उसके बाद में इन सभी का जो है लाभों का अनुपात या फिर जो हानि का अनुपात है, संपूर्ण रूप से अनुपात है जो सभी साझेदारों के अंतर्गत बांटा जाता है। अब देखिए, जो अनुपात का विश्लेषण करने के जो तरीके हैं वैसे तो बहुत सारे बताए गए हैं कि अगर कोई साझेदार अगर बीच में आ रहा तो उसका ये परसेंटेज होगा, इसका ये होगा, उसका ये होगा। लेकिन अगर कोई बिल्कुल बेसिक रूप से अगर बात की जाए जिसको समझदारी के रूप के अंतर्गत और अगर समझना है इस टॉपिक को तो अपन जो है 3 रूप से इसके अंतर्गत ये वाले जो है टॉपिक ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आपके आएगा लिक्विडिटी अनुपात, फिर आएगा आपके प्रॉफिटेबिलिटी अनुपात, फिर आपका आएगा सॉल्वेंसी अनुपात। देखिए, जो लिक्विडिटी अनुपात होता है इसके अंतर्गत जो वर्तमान समय के अंतर्गत जो भी कार्य हो रहा है, जो भी स्थिति
स्थिति है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका कार्य होता है। अब जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसके अंतर्गत वर्ष के अंत के अंतर्गत जो भी लाभ या हानि है उसका जो हिस्सा होगा वो है इसी के अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत सॉल्वेंसी मतलब जब भी उद्योग जगत के अंतर्गत या फिर कंपनी जगत के अंतर्गत या फिर व्यापार जगत के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से या फिर जो है अपने से कभी भी खुद से व्यापार प्रारंभ करता है, लेकिन सारी की सारी पूंजी वो खुद अकेला नहीं लगाता है, उसको और लोगों की आवश्यकता होती है, जैसे कि बैंक का लोन या फिर किसी से उधार लेकर के कार्य करना। तो जो भी ऋण का कार्य है, जो लोन से अकॉर्डिंग संबंधित कार्य है, वो सॉल्वेंसी के अंतर्गत आता है। लोन को अपन कहते हैं ऋण, क्या कहते हैं, ऋण कहते हैं लोन को, ऋण कहते हैं लोन को। अब अपन देखते हैं आगे की ओर। देखिए, जब भी कंपनी को छोटे ऋण चुकाने की क्षमता और अप्रत्याशित रूप से कैश की जरूरत को मापता है, और ये वर्तमान अनुपात को जो है इसके अंतर्गत देखा जा सकता है सबसे इम्पोर्टेंट रूप के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रॉफिटेबिलिटी अनुपात होता है, यह मुख्य रूप से कंपनी की जो है ऑपरेटिंग क्षमता को जांचने के लिए किया जाता है कि भाई वास्तविकता के अंतर्गत इसके अंतर्गत ये गणना हो रही है और इसका लाभ और कितना जो है इसका हानि कितना अपेक्षित है या कितना अपेक्षित नहीं है, वो इसके अंतर्गत इसका संपूर्ण रूप से वर्णन इसी के रूप के अंतर्गत होता है, जिसके अंतर्गत की केस फ्लो कंपनी की ऋण लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। और इसके अंतर्गत की अगर किसी को उधार दिया हुआ है तो वो वापस आने की संभावना है या नहीं है, या फिर इसके अंतर्गत जो है लोन के ऊपर जो भी आपके बनते हैं ब्याज वगैरह वो कौन चुकाएगा या फिर क्या होगा उसका एंड के अंदर, और तो और कंपनी का जो वार्षिक टर्नओवर मतलब कितने का जो है लेन देन कर रहा है, वो सारी की सारी जो आती है आपके बिल्कुल इसी के अंतर्गत आती है। अब आपके सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि सॉल्वेंसी अनुपात के अंतर्गत क्या क्या आपके आती है। देखिए, इसमें तो एक मुख्य रूप से है कि जो है इसमें जो भी लाभ की है, लाभ के ऊपर जो है प्रतिशत की गणना, और तो और इसी के साथ साथ आपके कितना लोन लिया हुआ है और उसके ऊपर कितना ब्याज लग रहा है उसकी गणना भी इसी के अंतर्गत होती है। तो ये जो देखिए आपने अनुपात का जो विश्लेषण है उसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट जो पढ़ा कि भाई किस प्रकार से अपन इसके अंतर्गत करते हैं। अब इसके अंतर्गत मुख्य रूप से होता है जब अपन टैली के अंतर्गत इसको देख रहे हैं तो इसका एक जो है अलग से जो है एक हेड बना होता है, उसी के रूप के अंतर्गत अपन इसके अंतर्गत कार्य करते रहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये लगी है कि किताबी भाषा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसके बहुत सारे जो है अपने सामने परिणाम प्रस्तुत होता है, लेकिन अगर अपन को किताबी भाषा के रूप के अंतर्गत नहीं देखना है और अपन को अगर समझने के रूप के अंतर्गत देखना है तो मुख्य रूप से इन तीन बातें आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। पहली, दूसरी और तीसरी ये है आपके इसका इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ व्यू। अब आपके इसमें ये है कि एक तो समयानुसार अर्जित ब्याज का अनुपात और एक जो है ऋण से कुल पूंजी अनुपात, ये इन दोनों के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। तो साथियों, विद्यार्थियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने विचारों को जो है कमेंट बॉक्स के अंतर्गत जरूर रखिए। मैं चाहूँगा आपका बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आपके कमेंट्स का जो है बिल्कुल वेट करूँगा मैं, और चाहूँगा कि किस प्रकार से वीडियो को और अधिक बेहतर बनाना है उसके लिए हम प्रयास पर हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।